माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बालक में संवेगात्मक विकास। तो आज की क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक बालक में संवेगात्मक विकास। जो बालक में होता है संवेगात्मक विकास, जैसे संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संवेग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं। क्या इमोशंस कहते हैं अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में इमोशन का मतलब होता है संवेग। क्या मतलब होता है? इमोशन का मतलब होता है संवेग। और इमोशन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से हुई है। किससे? क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से लैटिन भाषा की इमोशंस की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। और इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है। किससे हुई है? इमोबियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। किसका? संवेग का। ज्यादा भावनाओं में बह जाना, ये संवेग कहलाता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, लेकिन इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये परिभाषा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये परिभाषा देने वाले वुडवर्थ महोदय थे। कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय ने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था संवेग व्यक्ति की मनोउद्देशित दशा है। उद्देशित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कहने वाले वुडवर्थ महोदय थे। और बात करते हैं, जैसे संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, लेकिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कहने वाले वुडवर्थ महोदय थे। और अब बात करते हैं, मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। कौन सी अवस्था? मनुष्य अपनी जिंदगी में सुख, दुख, भय, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि ये सब सीखता है। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में क्या सीखता है? भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख, सुख, ये सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है। उसको क्या कहते? उसी को यह अनुभव करता है व्यक्ति। क्या? ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, भय, ये सभी जीवन में मनुष्य अपनी जिंदगी में अनुभव करता है। उसको वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। किस कारण करता है?
ये अपनी उत्तेजनावश करता है। जैसे मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसी अवस्था को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को संवेग कहा जाता है। किसको? मनुष्य अपने जीवन काल में, नियमित जीवन काल में सुख, दुख, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या ये सभी अनुभव करता है इसी अवस्था को। यह किसके कारण करता है? तो यह उत्तेजनावश व्यवहार के कारण करता है। इसी अवस्था को संवेग कहा जाता है। संवेग की परिभाषा क्या है? मनुष्य अपने नियमित जीवन काल में या नियमित जिंदगी में जैसे भय, क्रोध, सुख, दुख, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम ये व्यक्ति अनुभव करता है। ये अनुभव किसके कारण करता है? उत्तेजनावश व्यवहार के कारण। किसके कारण? उत्तेजनावश व्यवहार के कारण ये करता है और इसी को संवेग कहा जाता है। किसको? इसी को संवेग कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य अपनी जिंदगी में भय, क्रोध, सुख, दुख, घृणा आदि ये किसके कारण करता है? तो ये उत्तेजनावश व्यवहार के कारण करता है। ये उत्तेजनावश व्यवहार के कारण करता है। व्यक्ति इसी अवस्था को संवेग कहा जाता है। इसी अवस्था को संवेग कहा जाता है। तो अब बात करते हैं, संवेग दो प्रकार के होते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। पॉजिटिव संवेग, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, दो प्रकार के संवेग होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशंस, दो प्रकार के संवेग होते हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन रीट 2021 में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं। यह मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। किसको? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग यह सुखदायक होते हैं, व्यक्ति के जीवन में ये सुख देते हैं। कौन से? सकारात्मक संवेग। पॉजिटिव इमोशंस, इनको कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस, जो मनुष्य के जीवन में सुखदायक होते हैं या सुख देने वाले होते हैं। जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, उल्लास, स्नेह आदि ये सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। इनको कहते हैं पॉजिटिव इमोशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। ये सकारात्मक संवेग या सुखदायक या सुख देने वाले होते हैं। जैसे हर्ष, प्रेम, उल्लास, आनंद, स्नेह आदि ये सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं नकारात्मक संवेग। इनको नेगेटिव इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव इमोशन कहते हैं इनको। जो नकारात्मक संवेग होते हैं उनको नेगेटिव इमोशन कहते हैं। तो बात करते हैं नकारात्मक संवेग। यह कष्टदायक या सुखदायक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कष्टदायक भी हो सकते हैं और सुखदायक भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। नकारात्मक संवेग किसे कहा जाता है? तो नकारात्मक संवेग है वो कष्टदायक या सुखदायक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि ये सुखदायक भी हो सकते हैं और कष्टदायक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के नकारात्मक इमोशन होते हैं।
मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्ति होती है, उसका संवेग से क्या संबंध होता है। तो मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध होता है, संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग के बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ये मूल प्रवृत्तियों की परिभाषा है। मूल प्रवृत्ति का संवेग से यह संबंध होता है कि संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। और मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूल प्रवृत्ति के जनक किसे कहा जाता है। तो विलियम मैकडूगल। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां देने वाले विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ये 2022 सीटेट में 2022 यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं और मूल प्रवृत्तियों को देने वाले विलियम मैकडूगल थे। कौन थे? विलियम मैकडूगल। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग को माना। महत्वपूर्ण संवेग को किन किन वैज्ञानिकों ने माना? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल और गिलफोर्ड। इन्होंने संवेग को महत्वपूर्ण माना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग को माना। किसे? संवेग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था विलियम मैकडूगल ने। और बालक का संवेग 14 प्रकार का होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बालक में जो संवेग होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो बालक में संवेग 14 प्रकार का होता है। कितने? बालक में संवेग 14 प्रकार का होता है। तो आज की ये क्लास थी बालक में संवेग का विकास। बालक में संवेग का विकास। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।